देखिए ये मुलाकात जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी, उसी मुलाकात की तस्वीरें भी आने लगी हैं। 41 घंटे बाद वो लौटे हैं। एक तरीके से उनके लापता के पोस्टर बीजेपी ने छपवा दिए, 11,000 का इनाम घोषित हो गया। और उसके बाद जब वो आए हैं, जहां यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से भी कहा गया कि उनको खुद नहीं पता मुख्यमंत्री का है, वो खुद इंतजार कर रहे हैं। उन सब कयासों, उन सब चीजों पर विराम लगाते हुए हेमंत सोरेन इस वक्त पहुंच चुके हैं रांची। और न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि आश्रम में नजर आ रहे हैं, वहां पर विधायकों के साथ मुलाकात हो रही है। अब देखिए अगर कुछ भी परिस्थितियां बनती, क्योंकि अगर दिल्ली से संकेत देखें तो जब दिल्ली में ईडी की टीम पहुंची तो भारी अर्धसैनिक बलों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, उसी समय से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली है। उसके बाद हेमंत सोरेन का अचानक से अपने गार्ड्स, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर चले जाना, फिर उन पर गायब होने का आरोप लग रहा था। अब वो जब विधायकों से मिले हैं तो क्या आगे की रणनीति जेएमएम तैयार कर रही है कि अपनी पत्नी को वो आगे कर देंगे? अगर ऐसा होता है कि उनकी गिरफ्तारी हो तो पार्टी का अपना स्टैंड क्या होना चाहिए? और इसीलिए विधायकों के साथ ये जबरदस्त मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति हेमंत सोरेन इन परिस्थितियों को देखकर लगा रहे हैं, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो ये कह रहे हैं, ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो खिलाफ है हेमंत सोरेन। कैसे? अभी उनके घर में जो छापेमारी हुई वहां से भी 34 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जो उनकी मुसीबतों को और बढ़ा रहे हैं। सत्यजीत, विधायकों के साथ मुलाकात यानी संभावनाओं पर हेमंत सोरेन भी ध्यान दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है तो अब कौन संभालेगा पार्टी की कमान, इसी को लेकर रणनीति और चर्चा। देखिए बिल्कुल ये स्वाभाविक, जो जिनके ऊपर वो कन्फाइड कर सकते हैं, जिनके ऊपर उनको भरोसा हो सकता है, वो एक ही नाम है और उसका नाम जो है सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन है। और रीजनल पार्टीज का ये नेचर रहा है कि पावर वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। हमने बार बार ये बताया है अपने दर्शकों को कि 2009 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जब पूरा मेजोरिटी जो है यूपीए गठबंधन के साथ था और शिबू सोरेन उपचुनाव हार गए थे। उन्होंने पावर ट्रांसफर नहीं किया और अल्टीमेटली राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद जो है चुनाव में ये राज गई थी। तो जाहिर तौर पर भरोसा उन्हीं पर है और यही तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। इन्हीं तमाम जो है ये बताइए, क्योंकि हम ये बैठक तो देख ही रहे हैं, जिस नाम की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, कल्पना सोरेन, क्या वो भी इस बैठक में मौजूद थी? देखिए अभी जो तस्वीरें आई हैं उसमें मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, बाकी के लोग नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है वहां कंसेंसस बनाया जाएगा, एक सिग्नेचर जो है वो लिया जा सकता है और ये जो है उसके बाद कोई आगे कदम उठाया जा सकता है। ये भी देखा जाएगा कि 31 तारीख तक ईडी को जब तारीख दिया गया है कि आप आए हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पे उनके तरफ से भी बहुत सारे जो है उनको इनपुट्स मिलते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो आज ही वो करेंगे, तमाम वो एक्शन लेंगे या फिर वेट करेंगे? ये अब जो है तमाम बातें इस बैठक के अंदर जो है, जो क्लोज डोर बैठक है उसमें चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों को पहले ही कह दिया गया था, सम्मन कर दिया गया था कि वो अपने क्षेत्र से यहाँ पहुंच जाए, बैग एंड बैगेज के साथ पहुंचे। तो इसके मायने ये हैं कि सबसे सेफ अगर उनको लगता है कोई जगह कि विधायकों को पोचिंग से रोका जाए, किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए सबसे सेफेस्ट जगह यहाँ का सर्किट हाउस या फिर सीएम हाउस है। शायद इसलिए बैग एंड बैगेज के साथ बुलाया गया है। आगे इस तरह का कोई कदम हो सकता है कि चेंज ऑफ गार्ड हो, फट से जो है असेंबली कन्वीन कर लिया जाए, वहां पे जो है फ्लोर टेस्ट कर लिया जाए। ये तमाम चीजें करने के बाद 6 महीना सरकार सेफ हो जाती है। उस बीच में लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो ये तमाम विकल्प जो है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, इस पर विचार होगा, इन ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर किया जा रहा होगा।